नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे कि सक्षमता परीक्षा होने वाला है तो इसमें मैथ से तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा मैथ। इसका बेसिक पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर जा कर के अच्छे लेवल पे जाएंगे और इस स्थिति में आ जाएंगे कि जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अगर इस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कोई भी जरूरी नहीं है, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ठीक है और अंग्रेजी में जो कंफर्ट है उनके लिए भी ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले शब्दों में संख्याओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या को शब्द में हम लोग कैसे पढ़ें लिखें, ठीक। दूसरे नंबर पे रोमन नंबर को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम पे चलेंगे यानी संख्या पद्धति पे। उसके बाद विभाज्यता के नियम चलेंगे और फिर जा करके कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया क्रम विनिमय नियम, हो गया कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद हो गया साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस सब को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं आगे। आज के क्लास में कोशिश रहेगी जहाँ तक हो पाता है, बाकी अगले क्लास में होगा। तो शुरू कर देते हैं। पहले क्या है पढ़ते हैं, भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को हम लोग कैसे पढ़ते लिखते हैं शब्दों में, ठीक, या फिर पढ़ते भी हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इकाई होता है पीछे से, ठीक, पीछे से जो पहले स्थान पे होता है उसको क्या कहते हैं, इकाई, ठीक। उसका वैल्यू कितना होता है, इकाई के बराबर होता है, ठीक, 1 गुना होता है। उसके बाद पीछे से जो दहाई के स्थान पे होगा, जो दूसरे स्थान पे होगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 10 गुना होता है, यानी दहाई। उसी तरीके से सैकड़ा 100 गुना, हज़ार 1000 गुना, 10,000 10,000 गुना, उसके बाद लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका यूज क्या है देख लेते हैं। जैसे अब क्या है क्वेश्चन, जैसे इस तरीके से आ सकता है, निम्न संख्याओं में भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग करें, ठीक। अल्प विराम का प्रयोग करना है, उसमें 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक, और देखना है कि कैसे है क्या, ठीक। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ 4 संख्याएं हम लोग लिए हैं और 4 संख्याओं में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे है 7 6 5 7 9 8 8। तो भारतीय संख्या पद्धति में जब भी हम किसी संख्या को लिखेंगे तो पहला कॉमा जो है, पहला कॉमा 3 अंक के बाद देंगे और उसके बाद प्रत्येक 2 अंक पे क्या करेंगे, कॉमा देते हुए चले जाएंगे। अगर लिखने को कहे तो पहला इकाई दहाई सैकड़ा तक एक साथ रखेंगे, 1000 वाले को एक साथ रखेंगे और फिर लाख वाले को एक साथ, उसी तरीके से करोड़ वाले को एक साथ रखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे देख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा तो रहेगा ही, ये 1000 है, ये है क्या, लाख। तो लाख के जगह पे कितना है, 76 है, तो क्या पढ़ेंगे 76 लाख, ठीक। उसके बाद 1000 के जगह पे कितना है, तो 57,000 है, ठीक। और उसके बाद क्या है 988। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 76 लाख 57,988, ठीक। दूसरे आ जाते हैं, दूसरी नंबर संख्या पे क्या है, 9 7 7 8 9 3 7 8 9। अगर इसको कहे तो पहला कॉमा 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देते हुए चले जाएंगे। तो पहले इस तीनों को एक साथ रखेंगे, उसके बाद 1000 वाले, उसके बाद लाख वाले और उसके बाद करोड़ वाले। तो इसका अगर कहे कि क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे इसको या फिर कैसे लिखेंगे शब्दों में, तो क्या हो जाएगा, 97 करोड़ 78 लाख 93,789, ठीक, 789। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। बाकी तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 5 7 8 8 4 4 7, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद और फिर बच गया इधर 3, ठीक। तो इसको एक साथ रखना है, फिर इसको एक साथ, फिर इसको एक साथ और ये एक साथ। तो ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा पे, ये आ गया 1000 वाले पे, ये आ गया लाख वाले पे और ये 3 आ गया करोड़ वाले पे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे या लिखेंगे, 3 करोड़ 57 लाख
88,447 447। इस तरीके से बाकी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। चूँकि बेसिक है इसलिए इतना बेसिक से चलना है, मतलब इतना बेसिक से कि सभी लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आता चला जाए। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे, जो इकाई स्थान पर रहता है उसको इकाई कहते हैं, दहाई कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, हज़ार, 10,000, उसके बाद 100,000 आ जाता है। भारतीय संख्या पद्धति में लाख स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन लेते हैं। अब यहाँ पे इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, इसको काट देना है। अब क्या ले लेते हैं हम संख्या, जैसे हम तीसरे नंबर की संख्या ले लेते हैं 3, 5, 7, 8, 8, 4, 4, 7। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या करना है, कॉमा सबसे पहले लगा लेना है। ठीक, तो कॉमा लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो पहला कॉमा 3 अंक के बाद और दूसरा कॉमा भी। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कॉमे जो है 3-3 अंक के बाद पढ़ते हैं। ठीक, तो दूसरा कॉमा भी 3 अंक के बाद और बच गया इधर 3 अंक तो है नहीं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ये तो इकाई दहाई सैकड़ा पे ही आएगा, ये आ जाएगा 1000 यानी कि 100,000 तक में आ जाएगा, ये आ जाएगा हज़ारबे में, और ये आ जाएगा किस में, मिलियन में। ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे, 35 मिलियन 788,000 और 447 35 मिलियन 788,447। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं 6, 5, 6, 8, 9, 4, 4। कितने कितने अंक पे लगाना है, 3-3 अंक पे, 3 अंक पे पहला कॉमा, फिर 3 अंक पे दूसरा कॉमा। ठीक, अब ये तो इकाई दहाई सैकड़ा पे आ गया, ये हज़ारवे वाले पे आ गया और ये आ गया मिलियन में। इसमें क्या हो जाएगा 6,568,000 और 944। ठीक, तो ये हो गया। अब ले लेते हैं दूसरा नंबर वाला 9, 7, 7, 8, 9, 3, 7, 8, 9। कितने पे लगाना है, 3-3 पे, 3, 3। ठीक, ये आएगा इकाई दहाई सैकड़े पे, ये आ जाएगा हज़ारवे पे और ये आ जाएगा मिलियन पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 977 मिलियन 893,000 और 789। ठीक, 977 मिलियन 893,000 789। तो ये था हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और उसका प्रयोग था। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान क्या होता है कि किसी स्थान पे कोई जो संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या में किसी अंक का किसी स्थान पे क्या वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। ठीक, जैसे कि अगर हम कोई एक संख्या ले लेते हैं 8, 9, 2, 4, 3, 8, 5। ठीक, अब इसमें क्या है कि एक यहाँ पे 8 है, एक यहाँ पे 8 है। ठीक है, 2 8 है। ठीक, अब यहाँ पे पूछेगा कि बतलाओ ये 8 जो यहाँ पे है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो है तो दोनों 8 ही, लेकिन चूंकि स्थान बदला हुआ है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, बदल जाएगा, स्थानीय मान। अब इससे क्वेश्चन क्या रह सकता है कि बतलाइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला कहेगा कि स्थानीय मान स्थान पे डिपेंड करता है, यानी स्थानीय मान स्थान पे निर्भर करता है। दूसरा कहेगा कि नहीं करता है। तीसरा कहेगा दोनों सही है और चौथा रहेगा कि कोई सही नहीं है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं, स्थानीय मान स्थान पे डिपेंड करता है। तो इससे ये क्वेश्चन रह सकता है। या फिर नंबर में दे देगा कोई संख्या और कहेगा कि बतलाइए इसका स्थानीय मान क्या होगा। जैसे इसमें अगर पूछे कि इस 8 का स्थानीय मान बतलाइए तो क्या हो जाएगा 8। ठीक, और देखते हैं कि कितने भी स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख भी स्थान पे है। तो 10 लाख से क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 80 ×
इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 80 लाख यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वैल्यू। इस 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80 लाख। ठीक, उसके बाद अगर पूछ दे कि दूसरे वाले 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अब इस 8 का पूछ दे तो क्या करेंगे। 8 कितनावें स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई पे स्थान पे है। ठीक, 10 से गुना क्या हो जाएगा इसका 8 और इस पे 0, 80 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस संख्या में पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्या करना है जिस अंक का पूछे देखना है कि वो क्या है। ठीक, 8 है। ठीक, कितनावें स्थान पे है वो सब कुछ नहीं देखना है, करना क्या है डायरेक्ट क्या करना है देखना है कि उसके बाद कितने अंक हैं। तो 1, 2 और 3 अंक है, बस 3 0 बैठाइए, बात खत्म। ठीक, क्या करना है 3 0 बैठाना है, बात खत्म है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा। ठीक, 8 2 3 8 7 दशमलव 8 2। अब पूछेगा यहाँ पे इस 2 का स्थानीय मान बतलाइए। ठीक, तो ये 2 लिखना है। ठीक, और दशमलव से पहले वाला अंक लेना है, दशमलव के बाद वाला अंक नहीं लेना है, दशमलव के बाद वाला अंक लेना ही नहीं है, दशमलव से पहले वाला अंक लेना है। तो 1 2 3 3 है, बस 3 0 इस पे दे देना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 8 7 5 3 8 दशमलव 5 2 3। अब इसमें पूछे कि बतलाइए इस 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 लिखेंगे। इसके बाद दशमलव के पहले कितना है, तो 1 2 3 4, 4 अंक है, बस 4 0। ठीक, क्योंकि ये इकाई का अंक है और यहाँ के बाद जो भी आएगा वो शतांश दशांश और दशांश शतांश और सहस्त्रांश में बदलते चले। इधर हमको अभी नहीं देखना है, अगर हमें इधर पूछ रहा है तो हमें दशमलव से पहले वाला ही देखना है। ठीक, यहाँ से पूछ रहा है तो हमें दशमलव के पहले वाला ही देखना है, क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा मान इकाई हो जाएगा, और फिर यहाँ जब आएंगे दशमलव के बाद आएंगे तब मान क्या हो जाएगा उतनावे भाग में बदलता चले। जैसे अगर इसका स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, इकाई यहाँ तक था, अब यहाँ 10वां भाग, यहाँ पे 100वां भाग, यहाँ पे 1000वां भाग, ऐसे चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस किस तरीके का दे सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक, और जल्दी जल्दी में खींच रहे हैं। अब क्वेश्चन ये दे सकता है कि एक संख्या दे देगा और पूछेगा कि 6 के स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, स्थानीय मान का क्या अंतर निकालना है, 6 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 7 6 8 2 4 6 3। अब एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है, तो इस 6 का बतलाइए स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 और इसके बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5, बस 5 0 दे देना है, 5 0। ठीक, और इस 6 का स्थानीय मान फिर क्या हो जाएगा, तो 6 और उसके बाद कितने अंक 2 अंक, तो बस 7 घटा देना है, घटाइए 0, 10 में से 6 गया तो कितना 4, ये आ जाएगा 9 9 9 और 6, बस बात खत्म। ये रहा हमारा इसका आंसर। तो ये आंसर कहाँ पे है, अच्छा 1 मिनट गलती हो गया, यहाँ पे 5 होगा क्योंकि हासिल ले चुके थे 5। ठीक, एक हासिल यहाँ से लिए थे तो ये हो गया 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 9 9 9 4 0। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। इसी तरीके से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए अब कहेगा कि संख्या इसमें यानी कि क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 5,27,435 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7, उसके बाद 3 अंक हैं तो 3 0 यानी कि 7,000। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, घटा दीजिए क्या हो जाएगा 6 9 और 7 0।
6970। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि बतलाइए इस संख्या में जो है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अब दशमलव के इधर वाला अंक दे दिया है 0.0653 और 7। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है और हमको दशमलव क्या करना है, हटाना है। दशमलव क्या करना है, हटाना है और 5 को लाना है इकाई अंक पे। 5 को क्या लाना है, इकाई अंक पे लाना है। तो क्या होगा 0.065 और 5 को लाना है क्या, इकाई अंक पे। इसको दशमलव को हटाना है तो दशमलव हटाइए और बस। इसके बाद जितने भी क्या हैं, इसके बाद जितने भी अंक पड़ेंगे उसको क्या कर देना है, नीचे रख देना है। ठीक, तो ये आता है दशमलव हटाने का तरीका। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको दशमलव हटाने के लिए नहीं बोला, हमको बोला है कि 5 का स्थानीय मान बतलाइए। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से अगर इस तरह के का क्वेश्चन दे, बस कुछ नहीं करना है, देखना है कि किस अंक का पूछ रहा है। तो 5 का पूछ रहा है, 5 ऊपर में रखिए, नीचे में बट्टा दीजिए और नीचे में 1 लिखिए और देखिए दशमलव के कितने अंक बाद जो है 5 है। तो दशमलव के 1 2 3 अंक के बाद 5 है, 3 जीरो दे दीजिए, बस बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसी में अगर हम लोगों से पूछ ले कि बतलाइए 0.0832 बतलाइए इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 3 दे देना है बट्टा में, नीचे में 1 दे दीजिए और उसके बाद देखिए 3 किसने दशमलव के बाद कितने अंक पे है। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 चौथे अंक पे है, बस 4 जीरो दे दीजिए, बस बात खत्म है। ये आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन का हल करने का एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 0. अच्छा, ये जो बीच बीच में हो रहा है, चूँकि हम मोबाइल पे लिख रहे हैं और मोबाइल पे लिखना थोड़ा सा हाथ से क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उतना सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बाकी समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पे लिखा रहा है। जैसे 5 2 8 7 5। अब मान लीजिए यहाँ से 2 पे 2 का स्थानीय मान पूछ दे, कुछ नहीं करना है, 2 को ऊपर रखिए, नीचे में बटा दीजिए, बटा के नीचे 1 दीजिए और देखिए कि यहाँ पे कितने अंक के बाद क्या है, 2 है। तो 1 और 2 अंक के बाद है, बस 2 जीरो दे दीजिए, बात खत्म। मान लीजिए संख्या अब हमको दे रहा है 0.2875। बतलाइए इसमें अगर कह दे कि 7 का स्थानीय मान बतलाइए क्या होगा। तो 7 ऊपर में लिखना है, बटा देना है, नीचे 1 लिखना है, देखना है कि दशमलव के कितने अंक बाद क्या है, 7 है। तो 1 2 3 अंक बाद है, 3 जीरो दे दीजिए, बात खत्म। आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसमें भी दे सकता है, मान लीजिए कि 8.2832। ठीक, इसमें दे देगा और अब इसमें कहेगा कि बतलाइए 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो इस 8 के स्थानीय मान का, इस 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इस 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.8। इस स्थिति में सॉरी एक मिनट गलती हो गया, 0.08। ठीक, क्योंकि अब निकालिए इसको, जैसे कि 8 है, 8 का पूछेगा, इस 8 का स्थानीय मान 8 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा और जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.08। वो तो देख के ही यहाँ पे उतना नहीं देखना है, यहाँ पे बस पीछे वाले अंक को 0 बदलते हुए बस कर देना है। यानी कि इस 8 का स्थानीय मान अगर दशमलव में कहे तो 0.08 हो जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं सोचना है। दशमलव के बाद कितना है, दशमलव इससे इस अंक से, यानी कि इस 8 से पहले जितना भी अंक होगा उसको सबको क्या बनाते जाना है, 0 बनाते जाना है। ठीक, और जहाँ पे 8 है वहाँ पे लिख देना है, वो उसका दशमलव वाला स्थानीय मान हो जाएगा। दशमलव इसका स्थानीय मान बहुत कम पूछेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे कि 8 का स्थानीय मान का अंतर बतलाइए, तब ये करना है। ठीक, अब घटा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से 7 दशमलव और उसके बाद क्या आ जाएगा 9.2 आ जाएगा, 7.92 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का कम चांस है, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ भी पूछ दे। ठीक, ज़्यादातर यही पूछेगा कि दशमलव में एक संख्या दे देगा, बतला देगा, पूछेगा कि बतलाइए इसका स्थानीय मान क्या होगा।
चलिए आगे बढ़ जाएं हम लोग। आगे है फेस वैल्यू या फिर अंकित मान, या इसको वो कहते हैं जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान। ठीक, अब जातीय मान क्या होता है, सिंपल सा समझिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेस वैल्यू। जैसा वो दिख रहा है बस वैसा उसका क्या है, वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 4 3 2 8 4, 4 यहाँ पे हटा देते हैं अभी के लिए। चलिए अब यहाँ से पूछेगा कि बतलाइए 4 का अंकित मान कैसा है। ठीक, तो 4 हमको कैसा दिख रहा है, 4 की तरह दिख रहा है, बस 4 इसका अंकित मान हो गया। ठीक, पूछेगा कि 2 का अंकित मान क्या होगा, तो 2 दिख रहा है, बस 2 उसका अंकित मान हो गया। जो जैसा दिख रहा है बस वैसा बतला देना है, वो उसका क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। अब इसी में पूछेगा बतलाइए, यहाँ पे ये संख्या दे देगा। ठीक, कहेगा यहाँ पे कि बतलाइए इस 4 का अंकित मान क्या होगा और इस 4 का अंकित मान क्या होगा, तो इस 4 का भी अंकित मान 4 ही होगा, इस 4 का भी अंकित मान क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंकित मान कभी भी स्थान पर निर्भर नहीं करता है। स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है, लेकिन अंकित मान कभी भी स्थान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब जिसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इसमें बतलाना है 7 का अंकित मान क्या है। अंकित मान पूछ रहा है, बस सीधे कर देना है 7, बात खत्म। आगे बढ़ जाएं। इसमें पूछ रहा है कि बतलाइए 5 का अंकित मान, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। सॉरी, एक संख्या दे दिया है 6 5 3 8 2। इसमें पूछ रहा है कि स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 उस पर 3 0। ठीक, और इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, 5 का अंकित मान, तो 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, अंतर ही निकालना है, तो आ जाएगा ये 4995। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ जाएं, एक दो क्वेश्चन और कर लें क्या। मान लीजिए एक संख्या दे दिया 6 9 4 3 2 6। ठीक, इस तरीके से दे दिया। अब पूछा कि बतलाइए इसका स्थानीय, 6 के स्थानीय मान और 6 के, एक मिनट, इस 6 को हम लोग हटा ही दें, इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक, अब इसमें से पूछ दे कि बतलाइए 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 0 है, 4 0 दे दीजिए, मतलब 4 गो अंक है तो 4 को 0 दे दीजिए। और उसके बाद क्या है, अंकित मान, 6 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। घटा दीजिए, सिंपल। 6 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 5 9 9, ये 9 और ये 4, बस बात खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। एक और है, क्या है क्वेश्चन, संख्या दे दिया है 65,382 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग क्या होगा। अब उसमें पीछे में अंतर पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ देगा, योग। ठीक, यानी कि जोड़ कितना होगा, तो 5 के स्थानीय मान इसका 6 5 3 8 2, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अंकित मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों का जोड़ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 0 0 5, बात खत्म। आगे बढ़ जाएं। आगे है रोमन नंबर। अब रोमन नंबर में क्या क्या है देख लेते हैं। बस थोड़ा मतलब छोटा मोटा जो मेन है उसको याद रखना है, बाकी का कोई कुछ भी दे दे संख्या हम लोग बना सकते हैं। ठीक, क्या क्या है देख लेते हैं। जैसे 1 ये हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, उसके बाद 5 और 1 6, 5 2 7, 5 3 8 और 10 का होता है कितना, x। तो 10 से 1 पहले, 1 पीछे में लिखिए। ठीक, और उसके बाद 10 का, ये हो गया 9 का और ये हो गया 10 का। ठीक, तो 1 से 10 तक ये हुआ। ठीक, इसके बाद हम लोगों को 20 30 तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 20 30 तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 50 का होता है क्या, हमारा L होता है। 50 का क्या होता है, L होता है। और 50 से पहले 40, 40 क्या है, 10 कम है। 40 क्या है, 50 से 10 कम है, तो 10 पीछे में लिखिए और 50, तो 40 का हो जाएगा XL और
50 का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब यहाँ से अगर पूछ दे कि 60 का क्या होगा तो L और आगे में 10, 70 का क्या होगा तो L और डबल एक्स, ठीक, ये 70 का हो गया। पूछ देगा 80 का बतलाइए, 80 का क्या होगा तो L 50 और 60, 70 और 80 हो गया। 80 तक ऐसे ही लिखाएगा। अब 90 का, तो 90 से पहले हम लोग 100 का देख लेते हैं। 100 का होता है C, ठीक, और 100 से पहले 90 है, 10 कम है, क्या है 10 कम है, तो सिंपल सा X और C, यानी 100 में से 10 कम, ठीक, तो ये हो गया 90 का। अब यहाँ से जो है 300 तक ऐसे ही चलेगा, ठीक, 300 तक C C C, पूछ देगी 300 का क्या होगा तो C C C। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछ दे कि बतलाइए 355 का क्या होगा, 355 का क्या होगा, ठीक, तो 300 का C C C, 50 का कितना L और 5 का कितना V। बस ये हो गया हमारा रोमन नंबर 355 का। अब यहाँ से 300 तक तो ऐसे ही चलेगा। अब 500 का होता है D, ठीक, और 400 क्या है 500 से 100 कम है, तो पीछे में C और उसके बाद D, ठीक, तो ये हो गया हमारा 400 का, ये हो गया हमारा 500 का, ठीक। अब अगर यहाँ से हम लोगों को कहे कि बतलाइए 415 का या 415 अगर कहे बतलाने के लिए क्या करेंगे, 400 का क्या होता है C D होता है, और 15 का क्या होता है 10 और 5 15, बात ख़त्म है। अब यहाँ से बोल दे हम लोगों को 518 का लिखिए, तो 500 का होता है D और 18, 10 और 8 18। तो ये था हमारा रोमन नंबर। आई होप कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि इसको रोमन नंबर बतलाइए, जैसे कि 413 दे देगा, बतलाइए कि इसका निम्नलिखित में से कौन रोमन नंबर में सही ऑप्शन है, ठीक, तो इस तरीके से दे देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, या आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अब आगे जो क्लास होगा उसमें हम लोग यहाँ से नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे प्राकृत संख्या क्या है, फिर जा कर के आगे पूर्ण संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे आराम से। उस पर कुछ क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक, यहाँ पे, या फिर सबसे छोटी सम या सबसे कौन है जो सम अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है वो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बतलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।